4.2 का दूसरा प्रश्न भी इस प्रकार से होगा। आलेखीय विधि से हमें हल करना है। मॉड्यूलस x इज लेस देन इक्वल देन 3। ठीक है, अब जब मॉड्यूलस होता है, इस मॉड्यूलस का जो अर्थ होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, मॉड्यूलस को हटाना है, इसको यदि मॉड्यूलस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे ये 3 है ना, ये x इज लेस देन इक्वल देन 3, तो अब ये 3 जो है इस तरफ भी आएगा, इस तरफ आएगा ये माइनस में, यानी इस तरह से मॉड्यूलस हटाने पे ये इस तरह से हमें सेम चीज़ मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये जो चिन्ह है ये x के इस तरफ भी लगेगा, इस तरफ भी लगेगा, सेम टू सेम लगेगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा। ये x जो है वो लेस देन इक्वल देन 3 है, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल देन -3। ये कोई भी मॉड्यूलस होगा, यदि किसी भी चीज़ के लगा हुआ होगा तो इस प्रकार से ही वो हल होगा। यदि ये चिन्ह इस तरह से लगा हुआ होता तो यहाँ पर भी ये इस तरह से लग जाता। आई समझ में? तो ये अपने को ध्यान रखना, मॉड्यूलस हटाना इसमें जानना जरूरी है। तो अपन ने इस तरह से इसको मॉड्यूलस को हटाया। हटाने के बाद हमारे को ये जो चीज़ है इससे 2 समीकरण प्राप्त होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा -3 इज इक्वल टू x, ये पहला समीकरण प्राप्त होगा, और दूसरा होगा x इज इक्वल टू 3। ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए। इन 2 समीकरणों से जो है हमें जो मान है वो इनके x के मान प्राप्त हो गए। x बराबर -3, ये x बराबर क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3, ये -3 यहाँ -3, और x इज इक्वल टू 3, तो ये 0 1 2 3, ये 3 यहाँ है ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3। ये -3 का तो ये लाइन बनेगी, और x इज इक्वल टू 3 की ये लाइन बनेगी। y है ही नहीं, इसलिए हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें इससे हमें प्राप्त हो गई। 2 चीज़ें प्राप्त होने के बाद अब अपन देखते हैं कि मूल बिंदु से जो ये असमीका है ये संतुष्ट होती है या नहीं होती। तो देखते हैं मूल बिंदु क्या होता है, 0। x का मान 0 रखने पर क्या ये असमीका संतुष्ट होती है। तो यहाँ देखो, मूल बिंदु से असमीका को संतुष्ट किया। -3 इज क्या है, लेस देन इक्वल देन 0। तो यहाँ देखिए -3 जो है वो क्या है, 0 से कम है ना, और इधर आएगा तो 0 की तरफ आएगा तो लेस देन इक्वल देन 0 तक हो सकता है, इधर आएगा तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब संतुष्ट हो रहा है। इधर 0 इज लेस देन इक्वल देन 3, तो क्या 3 से 0 जो है छोटा भी है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा होगा तो 3 तक हो सकता है, यानी छोटा तो है ना 0, यहाँ 3 से 0 छोटा है और यहाँ -3 से 0 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इससे मूल बिंदु से जो असमीका है वो संतुष्ट होती है। इसलिए जो छायांकित भाग होगा वो पूरा, छायांकित भाग किस तरफ होगा, इसका छायांकित भाग होगा मूल बिंदु की, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये इसके हल समुच्चय के रूप में हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अब इसका अगला देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा। दूसरे प्रश्न में क्या करना है, दूसरा प्रश्न है दूसरे का दूसरा है 3x - 2y इज लेस देन इक्वल देन x + y - 8। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए अपन क्या करेंगे, इससे क्या बनेगा, हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण रूप में रखेंगे। समीकरण रूप में रखने पर हमें उत्तर किससे प्राप्त होंगे, समीकरण रूप में रखने से ही हमें उत्तर प्राप्त होंगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू x + y - 8। अब इनको इधर ले जाओ, 3x - x - 2y, और ये इधर गया तो -y इज इक्वल टू -8। तो हमें समीकरण क्या प्राप्त हुई, 3x में से x गया तो 2x, और माइनस के 2y माइनस का y, तो कितने हो गए, -3y इज इक्वल टू -8। अब ये प्राप्त हुआ है तो इससे हम x और y के मान ज्ञात करेंगे।
ठीक है, अब इससे देखो, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 3y, -8 ये प्लस 3y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा बटे हुए में 2। सबसे पहले हम जीरो मान के देखते हैं, है ना। जीरो मानने पे क्या आ रहा है, y का मान शून्य मानने पर क्या हो जाएगा, y का मान शून्य मानने पे 0 हो गया ये, और 2 का इसमें भाग लगाया तो -4। y 0 लेने पे सॉरी y को शून्य लिया तो x -4 आ गया। y को 1 लेंगे तो इसका पूर्णांकों में उत्तर नहीं आएगा। y बराबर हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया तो 3 दूनी 6, -8 में से 6 गए तो -2, -2 में 2 का भाग लगाया तो -1, ठीक है। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3 3 9 3 चौके 12, हाँ 4 बार, इसमें 4 ले लिया y को कितना लिया 4, 3 चौके 12, 12 में से 8 गए तो बच गए हमारे पास 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो बच गए। इस प्रकार से हमें ये इसकी एक सारणी ज्ञात हो गई, ये निर्देशांक अपने को प्राप्त हो गए। अब इन निर्देशांकों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2। अब इसमें देखते हैं अपन, -4 0, -4 इधर आया और 0 यही है, तो ये -4 और 0, ठीक है। दूसरा है -1 और 2, -1 ये और प्लस का 2 ये यहाँ, -1 2 2 और 4 ये 2 और ये 4। ये हमें इसका हल समुच्चय प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या करेंगे, ये जो इसे हम इस रेखा के द्वारा खींच देंगे और यहाँ अपन लिखेंगे ये कौन सा समीकरण बन रहा था, 2x - 3y इज इक्वल टू -8। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस काम के बाद में करना है कि क्या ये जो दी हुई असमीका है वो मूल बिंदु से संतुष्ट होती है। तो अपन देखते हैं, मूल बिंदु से असमीका, कौन सी असमीका, ये देखो असमीका क्या है, 3x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल देन x + y - 8। मूल बिंदु यानी 3 × 0 - 2 × 0, ठीक है, 0 ही मानना है, इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 + 0 - 8। इससे क्या संतुष्ट हो रही है, तो इसका मान देखते हैं आगे क्या आ रहा है, 3 × 0 0, 2 × 0 0, यानी 0 इज लेस देन इक्वल देन -8। ये इससे मान आया। अब बताओ 0 -8 से छोटा है क्या, 0 -8 से छोटा है क्या, नहीं, -8 किधर आता है, इधर आएगा -8, और 0 यहाँ, इस तरफ चलते हैं, जब क्या होता है बड़े आते हैं इस तरफ, है ना। यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो -8 तो 0 से इधर छोटा है, यानी ये जो है समीका संतुष्ट नहीं होती। तो छायांकित भाग जो होगा, जो हल समुच्चय होगा, वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर, इसका मूल समुच्चय जो है, ये जो हल समुच्चय होगा वो बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। ये समझने की बात होती है, ये आसानी से निकल जाता है। उसके बाद मूल बिंदु से हमें देखना होता है कि क्या मूल बिंदु के यदि मान जो है हम रखते हैं असमीका में, तो वो संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि संतुष्ट होगी तब तो इसका जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु इसकी तरफ होगा, और नहीं होगी तो इसके बाहर की ओर ये होगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था।
तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से होगा, तो आप करके देखिए, और नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।